नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज हम खबरें आज भी के स्टूडियो में हाजिर हुए हैं एक बड़ी समस्या को लेकर, जो देवनार पुलिस थाने के हद में एक घटित घटना हुई है 6 महीना पहले। 6 महीने से एक जो उस पीड़िता है, उनकी मां जैनब जो है, वो 6 महीने से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के बाद थक हार कर उन्होंने एक उच्च अधिकारियों को एक शिकायत की, जिसमें महिला आयोग भी शामिल है। और महिला के दखल के जो होते हुए जब उनको 5 अगस्त को एडिशनल सीपी चेंबूर और डीसीपी जोन 6 के हेमराज सिंह राजपूत को कार्यालय में उनको नोटिस आई कि आपने क्या कार्रवाई किया, उस कार्रवाई के आधार पर 23 तारीख को देवनार पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ है। उसको एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और उसी को लेकर आज हम स्टूडियो में हाजिर हुए हैं वापस से उनकी लाइव तस्वीर के साथ में, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर किसी महिला के साथ में अत्याचार होता है या लैंगिक शोषण होता है तो किस तरह से पुलिस सतर्क है। इसी को आज हम खुलासा करेंगे देवनार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की कि 6 महीने से उनकी एफआईआर, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, तो बड़े पैमाने पर ये जो पुलिस का एक बड़ा मामला बनता है, देवनार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर इस मामले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को लेकर आज हमारे साथ में पीड़िता की मां है जैनब, जो बात करेंगे उनसे खबरें आज भी स्टूडियो पे। क्या कहना है उनका, किस तरह से 6 महीने से पुलिस अधिकारियों की जो पीड़ित शिकार हुई हैं उनसे उनकी जुबानी सुनते हैं। क्या कहेंगे आप? अपना पहला नाम बता दीजिए पूरा। जैनब शेख। और मैं 6 महीने से चौकी में भागदौड़ कर रही थी। बाद में मैं लेटर मारी तो उसके बाद में उन्होंने मेरा केस लिए। तो अभी जो इंस्पेक्टर है वो ज़रा अच्छा फटाफट इंक्वायरी कर रहे हैं और केस में बहुत आगे चले गए। नहीं, आपने 6 महीने से किन किन अधिकारियों के पास कुछ बताएंगे? आप कौन किस अधिकारी से पेश हुआ हुआ, किस तरह से आपके साथ में पेश आते थे, क्या वो यही कहते थे, उसको बुलाते थे, रिटर्न भेजते थे, फिर मुझे भी भेजते थे। वो बोलता था मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा 6 महीने से चल ही रहा था और मेरी एक ही शिकायत थी, वो पैसा क्यों देता था। तो ये कुछ इसका कुछ पूछते थे ही नहीं, फिर भेजते थे। इस कारण मैं लेटर डाली, तो बड़े साहब का लेटर आने के बाद इन लोग कार्रवाई चालू की है। नहीं, जो आप 6 महीने से किस लिए दौड़ रही थी, क्या हुआ था आपके लड़की के साथ में? ये बाद में मुझे पता चला कि उसके साथ गलत हुआ है, इसके लिए मैं वहाँ पे गई बोलने, तो फिर उन्होंने इंक्वायरी की है, फिर केस बनाए। क्या किसने गलत किया था आपके लड़के के साथ में? वाजिद पठान। कहाँ रहता है वो? जाकिर हुसैन नगर। जाकिर हुसैन। हाँ, क्या काम करता है जाकिर? वो कचरे की गाड़ी चलाता है। आस्थाने का मेन ये है, क्या बोलते हैं उसको, मेन मतलब लड़के लोग के साथ अध्यक्ष। हाँ, वो है। और पीछे उसका ऑफिस है, वो ऑफिस में सब लड़के लोग वो लोग बैठते हैं साथ में। और बाजू में वो ये है, वो क्या बोलते हैं, सेंटर, हाँ सर्विसेज सेंटर, वो चला रहे हैं ये लोग। नहीं, मैं आपको ये बता देख उनकी जो माँ है जानब, उनको इतना नॉलेज नहीं कि वो क्या करता है, किस कमेटी में रहता है। तो आपको बता दे कि जो अस्थाना है, जो जाकिर हुसैन नगर के बाजू में, जो गार्डन के बाजू में एक अस्थाना है, अस्थाने के बाजू में सर्विसिंग सेंटर है। वो सर्विसिंग सेंटर पे वो सर्विसिंग की गाड़ियों की धुलाई करता था, प्लस वो अस्थाने का जो कमेटी है उसके अंदर वो अध्यक्ष था। और इसलिए वो मतलब सर्विसिंग के पैसे से जो बहुत तो उनको तरफ से भी देता है। हाँ, तो और सारी धंधे हैं उस स्थान के आजू बाजू में, तो वो भी अवैध तरीके से धंधा चालू है। तो आप सोच सकते हैं कि वो अवैध की कमाई के जरिए इन ऐसी लड़कियों की, बहुत सारी लड़कियों की ऐसा पता चला है कि और सारी इनके जो ये है, ये नहीं और एक बहुत सारी लड़कियों की शिकार करता आ रहा है। लेकिन लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई सामने नहीं आई। लेकिन आज ये लड़की जो है, उनकी माँ सामने आई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से देवनार पुलिस स्टेशन के जिन जिन अधिकारियों के ऊपर 6 महीने से ये लोग दौड़ी हैं, तो उसका कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज बहुत कड़ी मेहनत के बाद जब महिला आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया, तब इसके ऊपर फास्ट में 23 तारीख को पोस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। उसमें और भी मुख्य आरोपी जो है, उनको लड़की को बुलाने का, चाबी देने का, ऐसा आप बात करेंगे उसको, उससे हम लड़की को भी आपके सामने लाएंगे इस मामले को लेकर कि जो लड़की है उसकी भी जुबानी आपको सुनाएंगे, किस तरह से कोई भी गुमराह करता है ऐसे नाबालिग लड़कियों को, उसकी बात करेंगे। फिर एक बार हम उनकी माँ के पास चलते हैं। अभी आपको क्या कहना है ये बताइए आप मेरे को। बस मुझे अभी इंसाफ चाहिए,
बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आके घर पे धमकाते हैं, लड़के लोग आते हैं, बोलते हैं केस मत करो, ये मत करो, हम लोग आके ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो और इसमें और भी आरोपी है, उसका नाम क्या है? चेतन, चेतन है उसका नाम। वो हाँ, इसमें पुलिस ने अभी तक खाली एक ही लोगों की एफआईआर लिया है, जो वाजिद पठान है, जाकिर जो हुसैन। चेतन है ना, चेतन का रूम वाजिद ने लिए लाए उसके। हाँ हाँ, वो रूम बनाने के लिए 2 लाख रुपया दिया था उसको, तो ऊपर का रूम वाजिद ने कब्जा कर लिया है। तो उस वाजिद ने ही उसको रूम चेतन को भाड़े से दिए लाए उसने। अच्छा। तो जैसा भी वो मालिक हो गया, तो जो चीज़ मांगेगा उसको दे सकता है, घर में आ जा सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो महीने का 8,000 रुपया उसको भाड़ा देता है। 8,000 भाड़ा देता है। हाँ तो उसके अंदर आपको क्या है ना, जो चेतन है वो भी शामिल है इसके अंदर, आपके लड़के? हाँ, तो वो भी शामिल है। कैसे? उसके घर पे चेतन के घर पे लेके जाता था वो। तो वही अभी चेतन को भी कार्रवाई होना चाहिए, पूछना चाहिए ये क्या मसले से आता था घर पे, क्या नहीं, उससे भी पूछताछ होना चाहिए चेतन से। चेतन से भी आपको मतलब इसमें चेतन का भी कुछ हाथ बताया जा रहा है? ऐसा खाली उसके घर पे वो आता था, तो वही कि क्यों आता था लेके। अब तू दूसरे जगह लेके गया तो वो समझ में आता है। अब ये चेतन का मसला है, ये नहीं समझ में आ रहा है ना। ये सब जाकी नगर को मालूम है, 2 लाख रुपया लिया है उसने, और वही भाड़े से रहता है वो रूम में। तो कहीं नहीं इसमें आपका जो लड़की के साथ में गलत करने वाले चेतन के नाम आता है? चेतन का तो ऐसा नहीं है। मतलब कैसा है कि वो घर पे ले बुलाता था। इसमें मेन वाजिद का हाथ है, मेन वाजिद है। इसको कैसा, ये कचरे के गाड़ी पे, इसके पास कहाँ से इतना पैसा पानी आएगा? ये खाली बाजू में आजू बाजू में धंधा लगाया है, उसका ही सब पैसा है। बाकी कोई बाहर के धंधा दिन नहीं दिया है, सब उसके ही रिश्ते वाले को धंधा दिया है उसने। तो आपने सुनी इस पीड़िता की कहानी। जब भी एक नाम खाली एफआईआर में दाखिल किया गया है, तो ये लोग गरीब तबके के होते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती, ना कानून का पता होता है। तो कहीं ना कहीं जो देवनार पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर दाखिल किया है, उस एफआईआर के आधार पे अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको अभी पुलिस कस्टडी चल रही है। तो हम बात करेंगे जो जिसके साथ में जो घटना घटी, उस लड़के को सामने लाएंगे। देवनार पुलिस थाने के अंदर जो एफआईआर दाखिल हुई पोस्को एक्ट के 376 के एक्ट पे, और पोस्को मतलब जो कानून बनाई गई है, कड़क कानून है, उसके आधार पर पुलिस ने तो कार्रवाई की है। उस कार्रवाई के अंदर पुलिस ने भी एक अधूरी कार्रवाई अभी तक की है, क्योंकि उसके अंदर जो एक चेतन नाम की, जो उनकी माँ बोलती हैं, चेतन नाम जो है उनको भाड़े पे, लेकिन सूत्रों की जानकारी के अनुसार वो जो रूम है, वो रूम का कोई भी लिखित प्रमाण पत्र अभी नहीं जाहिर हुआ है। तो उसी को संबंध में हम आज बात करेंगे। के साथ में 6 महीने पहले हादसा हुआ, वो एक बालिक मतलब नाबालिग थी और बालिग हो चुकी है, तो उसको बालिग होने के कारण हम उनका खुद का एक स्टेटमेंट चलाएंगे। तो भी जो जिस हिसाब से चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, इसके हिसाब से हमने चेहरे को ढक दिया गया है, उसी के जुबानी हम सुनते हैं उसके साथ में किस तरह से बहला फुसला के और शादी का झांसा देकर ये इसके साथ में काम किया गया। और लड़की का ऐसा भी मालूम है कि उसमें एफआईआर में जानकारी दी गई है पुलिस द्वारा कि उसके ऊपर नशे की भी गोली खिलाई गई है, तो उसके लिए 328 का कलम पुलिस ने लगाई है। तो ये एक सही बात है कि जिसको नशे के खिलाफ गोली खिला के इसके साथ में कुछ गलत काम हुआ है। तो उसी को सुनते हैं। क्या हुआ था और कितने महीने पहले तेरे साथ में क्या हुआ? दिसंबर में हुआ था मेरे साथ। 5 तारीख को मेरे को झूठ बोल के लेके गया और नशे की गोली खिलाया था। तो मैं उसको जैसी बाहर आई उसको पूछने लगी क्या हुआ, ये वो कुछ बोला विला नहीं, बस बोला कि तू मुंह बंद कर और घर पे चला, ऐसा बोला। फिर घर पे ले गया। फिर उसके बाद में ब्लैकमेल करने लगा, बहुत सताया और मेरे को टॉर्चर भी बहुत किया है, मारा भी है। क्या नाम है उसका? वाजिद पठान। उसके साथ में और कौन लड़के थे? और कोई लड़के नहीं थे, बस उसका फ्रेंड आता था बुलाने के लिए, वो उसको चाबी वाबी देता था घर पे की, बोलता था कि वाजिद बुलाया जा बोल के। तो मैं बोलती थी नहीं जाऊंगी, तो फ़ोन बोलता था नहीं जाएगी, तो फ़ोन करने बोला। जब फ़ोन लगाती थी तो बोलता था नहीं आएगी तो मैं तेरे को मारूंगा। तो
कितनी बार तो बाहर लेके गया तेरे को घुमाने के लिए? मेरे को बाहर घुमाने के लिए 2 बार लेके गया। 2 बार लेके गया। और जो बता रही है चाबी के बारे में, हाँ। रूम के बारे में, वो कितनी बार गई थी? उधर पे उसने 4-5 बार चाबी दिया है। तो अत्याचार जो होता है, इसी तरह से अत्याचार नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर और नशे की गोली खिलाकर इस तरह से उसके साथ में लैंगिक व्यवहार होता है। तो और पुलिस भी इसके अंदर जवाबदार होती है कि जब कोई भी पुलिस स्टेशन जाता है तो उनको एफआईआर दाखिल करना लेता है, लेकिन पुलिस द्वारा उस आरोपी को 6 महीने तक उसको संरक्षण दिया गया देवनार पुलिस थाने में। तो आप फिर वापस से एक बार चलते हैं कि 6 महीने में कितने पुलिस स्टेशन में कितने अधिकारियों के पास इसको खड़ा किया गया और क्या क्या बात की गई। तुम पुलिस स्टेशन गए थे, देवनार पुलिस हाँ। स्टेशन कितनी बार गए थे? हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन उसको बुलाते, मेरे को चिल्लाते, और जब मैं बोलती तो मेरी सुनते नहीं, उसको चिल्लाएंगे, रिटर्न भेज देंगे, बोलेंगे जाओ रिटर्न। जब जब जाते थे तब तब रिटर्न भगा देते थे वो लोग। भगा देते थे। हाँ। तो फिर आपने वापस कहाँ कहाँ गए थे वापस से, कितने कितने अधिकारियों के पास? मम्मी गई थी, मतलब जब 2 तारीख को मैं सब मम्मी को बताई तो मम्मी यहाँ वहाँ जाके लेटर वेटर मारी, तब जाके सुनवाई हुई है। मारपीट भी बहुत करता था आपके साथ में? हाँ बहुत। बहुत मारपीट करता, ब्लैकमेल? हाँ बहुत टॉर्चर भी किया है। ब्लैकमेल करता था। क्या बोलता था ब्लैकमेल में? जबरदस्ती मारता था, कुछ भी बहाने से बोलता था, ऐसा वैसा बोलने, गाली विली बोलता था। तो ज़्यादा नहीं बोल के हम इस जो पीड़ित लड़की है उतनी ही बात करेंगे, क्योंकि सच्चाई बहुत सारी है उसके अंदर से, और किस तरह से अत्याचार हुआ इस लड़की के ऊपर जो नाबालिग थी और अब ये बालिग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो एफआईआर ली गई है, बाल लैंगिक आधार, मतलब जो महिलाओं के साथ में बालक जो नाबालिग रहते हैं उसके साथ में अत्याचार करने का जो मामला दर्ज हुआ है देवनार में, तो एक सही बात है कि अगर पुलिस स्टेशन अगर इस मामले को 6 महीने पहले संज्ञान में लेती तो ये आरोपी 6 महीने पहले खुला नहीं घूमता था और 6 महीने से वो जेल में रहता था। लेकिन सबसे बड़ा एक मुद्दा बनता है कि पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का, कि अगर ये लड़की खुद बोल रही है, इतना भी मालूम पड़ा कि उसकी माँ से सबूत मांगा गया कि आपके साथ में लड़की के साथ में तो सबूत लेके आओ, तो ये सोच सकते हैं अगर एक अपराधी को 6 महीने से घूमने के लिए मदद कर रही थी पुलिस, तो क्या पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? देवनार पुलिस स्टेशन के जितने भी अधिकारी, अगर इनकी माँ गई है, ये लड़की गई है इसके साथ में, तो उस अधिकारियों पर सेम धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि लड़की ने बोलने के बाद भी उसको सबूत मांगा जाता है कि जबकि भारत के अंदर कानून बनाया गया है कि कोई भी पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसको पहले एफआईआर दाखिल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इसको लिए बोला जाता है कि पहले एफआईआर दाखिल करो, अगर एफआईआर दाखिल होने के बाद उसकी जांच करो, फिर आरोपी को अरेस्ट करो। लेकिन देवनार पुलिस स्टेशन में 6 महीने से पीड़िता और पीड़िता की मां और उसके बाप को घुमाने के बाद महिला आयोग के संज्ञान में ये मामला दर्ज हुआ है। तो कहीं कहीं सोचने वाली खास है कि जबकि पुलिस की सतर्कता देखी जाती है मुंबई के अंदर, लेकिन इस कभी कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर, जो जोन 6 है, बहुत सारे पुलिस स्टेशनों हैं कि इसी तरह से जो पीड़ित लोग हैं पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर दी जाती है, और ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि आवाज को दबा दिया जाता है। तो आपको इस मामले के अंदर क्या कहना है, क्या करना चाहिए पुलिस को या पीड़ित को न्याय देने के लिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। क्या इस मामले को गंभीरता से पुलिस लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था?